दोस्तों, ये कलयुग का ज़माना है। इस ज़माने में किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे वो पड़ोसी हो या मोहल्ले का रहने वाला हो। और अगर किसी के घर में बेटी है और वो बड़ी हो रही है, तो फिर उसको तो और ज़्यादा ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं कब किसके ऊपर हवस का भूत चढ़ जाए और वो बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना ले। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर एक 30 साल का आदमी एक 12 साल की लड़की को बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर उसका बलात्कार कर देता है। और बलात्कार करने के बाद जब लड़की बेहोश हो जाती है, तो उसको उसी हालत में छोड़कर वो भाग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी राजस्थान की। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक गांव पड़ता है और यहीं की एक कहानी है। दोस्तों, गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 3 सदस्य थे, माँ बाप और उनकी एक 12 साल की बेटी, जिसका नाम प्रिया होता है। दोस्तों, प्रिया के पड़ोस में एक मुकेश कुमार नाम का आदमी रहता था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। वो एक कंपनी में नौकरी करता था और प्रिया को अक्सर बुरी नजर से ताकता रहता था। लेकिन प्रिया अभी बच्ची थी, इसीलिए उसके इरादों को समझ नहीं पाती है। इसी बात का फायदा उठाकर वो आदमी जब अपनी ड्यूटी से वापस आता था, तो अपने साथ कुछ खाने का सामान लेकर आता था, कुछ खिलौने लेकर आता था, जिससे वो प्रिया को मिल सके, उससे बातचीत कर सके। और इसी वजह से प्रिया भी अक्सर उसके घर पे आती जाती रहती थी। और इसी बात का फायदा उठाकर वो आदमी खेल खेल में प्रिया के इधर उधर हाथ लगा देता था। दोस्तों, एक दिन की बात है। एक दिन प्रिया के मम्मी पापा अपनी एक रिश्तेदारी में शादी में गए हुए थे और प्रिया घर पे अकेली थी। इसीलिए जब उस 30 साल के आदमी को पता चलता है कि प्रिया अपने घर में अकेली है, तो वो प्रिया के घर पे आता है और उससे पूछता है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए हैं? तो प्रिया बताती है कि मम्मी पापा एक शादी में गए हुए हैं। इसके बाद वो आदमी पूछता है कि तुम्हारे मम्मी पापा वापस कब आएंगे? तो प्रिया बोलती है, मुझे पता नहीं कि कब वापस आएंगे। इसीलिए वो आदमी बोलते हैं कि अपने पापा से फोन करके पूछो कि वो वापस कब आएंगे। तो दोस्तों, प्रिया अपने पापा के पास फोन मिलाती है और पूछते हैं, पापा आप लोग वापस कब आ रहे हो? तो उसके पापा बोलते हैं, हम लोग रात के लगभग 11 बजे तक वापस आएंगे। जब उस 30 साल के आदमी मुकेश को पता चल जाता है कि प्रिया के मम्मी पापा रात के लगभग 11 बजे तक वापस आएंगे, तो उसको बहुत अच्छा मौका मिल गया था। इसीलिए वो तुरंत एक दुकान में जाता है और वहां से कुछ खाने का सामान लाकर प्रिया को देता है। और वो सामान लाकर प्रिया को दे देता है और वहीं पर बैठकर उससे बातचीत करने लगता है। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद वो प्रिया को घर के अंदर ले जाता है और उसे खिलौनों और पैसों का लालच देकर उसके कपड़े उतरवा देता है। और उसके कपड़े उतरवाने के बाद वो उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। दोस्तों, मुकेश के सिर पे हैवानियत का भूत चढ़ गया था, इसीलिए वो प्रिया के साथ हैवानियत पे उतर जाता है। लेकिन प्रिया अभी बच्ची थी, इसीलिए वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। जब वो 12 साल की बच्ची बेहोश हो जाती है, तो वो 30 साल का आदमी उसको होश में लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन प्रिया होश में नहीं आती है। जब रात के लगभग 11 बजने वाले होते हैं, तो वो 30 साल का आदमी प्रिया को उसी हालत में छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि प्रिया के मम्मी पापा के आने का टाइम हो गया था। रात के लगभग 11 बजे प्रिया के मम्मी पापा घर पे आते हैं और घर का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन प्रिया दरवाजा नहीं खोलती। इसीलिए उसके पापा प्रिया के मोबाइल में फोन मिलाते हैं, तो प्रिया फोन भी नहीं उठाती है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब प्रिया दरवाजा नहीं खोलती है, तो प्रिया के पापा दीवार फांद कर घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद जो देखते हैं, उसे देखकर वो सन्न रह जाते हैं, क्योंकि प्रिया बेहोश पड़ी थी और उसके कपड़े खून से बिल्कुल लथपथ थे, क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट फट गया था और उसको बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। इसीलिए प्रिया के मम्मी पापा तुरंत समझ जाते हैं कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। इसी वजह से वो तुरंत उसको एक अस्पताल में ले जाते हैं और वहां पे डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी बेटी का बलात्कार हुआ है। लगभग 2 दिन तक इलाज करने के बाद प्रिया को होश आता है, तो वो अपने मम्मी पापा को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद उसके मम्मी पापा तुरंत पास के एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपने पड़ोसी मुकेश के खिलाफ एफआईआर लिखवाते हैं। पुलिस एफआईआर लिखकर उसको गिरफ्तार भी कर लेती है। दोस्तों, उसको अपने किए हुए की सजा तो अदालत से मिल जाएगी, लेकिन उसने उस 12 साल की बच्ची के शरीर में जो जख्म दिए, शायद वो अपने दिमाग से पूरी जिंदगी भी नहीं निकाल पाएगी। इसीलिए दोस्तों, आज के ज़माने में हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ही सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।